नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल में मेरे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आईटीआई पास वालों के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, दुर्ग जिले पे निकले है बम्पर भर्ती। तो कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग जिला छत्तीसगढ़। तो संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटानगर नया रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेश व निर्देश तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग क्षेत्र के आदेश के अनुसार जो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग में आईटीआई पास वालों के लिए निकला है। जो रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों के आधार पर जो कि भर्ती लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया जाना है। तो 20/6/2022 को आप देख सकते हैं, इसका अंतिम तिथि है 20/6/2022 को अपराह्न 5 बजे तक, जो कि पंजीकृत डाक के माध्यम से, यानी कि आपको ऑफलाइन मोड है इसका अप्लाई करने का। तो इसको डाक के माध्यम से आप या फिर स्वयं उपस्थित होकर वहां पर जमा कर सकते हैं। तो पदों की जानकारी व शैक्षणिक तकनीकी योग्यता हम आपको पूरा डिटेल एक एक दे देंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी आप देख सकते हैं या संख्या। तो ट्रेड अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विद्युतकार का है, फिटर का है, ड्राफ्ट्समैन का है, सिविल मनीष आप देख सकते हैं, मशीनिस्ट का है, टर्नर का है, कारपेंटर, सेक्रेटरियल प्रोटेक्टर्स और कोपा, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन और ड्राइवर कम मैकेनिक का है, और स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों का है। तो अब मैं यहाँ पर बता दूँ, देख सकते हैं यहाँ पर भिलाई के लिए आपका निकला है, जो कि पुरुष वर्ग के लिए है। तो विद्युतकार का 2 है, फिटर का 1, ड्राफ्ट्समैन सिविल का 2 और मशीनिस्ट का 3 है, टर्नर का 2 है, कारपेंटर का 1 है, और देख सकते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का 1 है, कोपा का 1 है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का 1 है, ड्राइवर कम मैकेनिक का 1 है, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी का, हिंदी का 2 है और आपका इंग्लिश का 1 है। और वही महिला के लिए अगर बात की जाए तो इसमें स्टेनोग्राफर का है, जो कि हिंदी इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है। और वही धमधा में आप देख सकते हैं, जो कि विद्युतकार और फिटर का एक पोस्ट है। और आपका दुर्ग जिले में आप देख सकते हैं फिटर के लिए 1 है और टर्नर के लिए 1 है, और वहीं कोपा के लिए आपका 2 सीट है, और रेफ्रिजरेशन एवं कंडीशन का 1 है। तो आगे हम और आपको दे देना चाहें डिटेल। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक का आपका 1 है, और इंस्ट्रूमेटिक मैकेनिक का है, मशीनिस्ट ग्राइंडर का है, मैकेनिक डीजल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर का है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल का है आपका, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो कि पद आप देख सकते हैं। और योग की अगर बात की जाए तो टोटल आप देख सकते हैं दुर्ग के लिए, जो कि महिलाओं के लिए 29 है, और आपका इसमें आपका 2 है और एक 4 है, और इसका 1 और इसमें आपका 10। तो नोट पर यहाँ पर बताया गया कि विज्ञापन की संपूर्ण जो जानकारी हेतु रोजगार और नियोजन के आगामी अंक एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दुर्ग की वेबसाइट www.government.iti देख सकते हैं durga.org में आपको ये वेबसाइट पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं इसका जो फॉर्म वगैरह है वो। और संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। तो इसका मैं आपको पूरा डिटेल और दे दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो विद्युतकार की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति के आधार पर, यानी कि 11वीं और समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी संबंधित जो ट्रेड के आधार पर जो है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि आपका आईटीआई, और जो आप देख सकते हैं जो आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इसके समान उपाधि होना चाहिए, और आपका सीटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपका सीटीआई का मतलब बता दूं दोस्तों, सीटीआई का मतलब होता है आपका आईटीआई। और वही फिटर की अगर बात की जाए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट का, तो इसमें भी आपका वही उसी प्रकार है, आपका 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, और प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, एवं राष्ट्रीय विद्युत जो शिक्षुता परिषद
परिशिष्ट में भी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक इंजीनियर या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए, जैसे CTI उत्तीर्ण हो सकते हैं दोस्तों। तो यहीं वेल्डर की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको देख सकते हैं अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, ये सभी का कॉमन है दोस्तों। सभी का जो योग्यता है वो आप देख सकते हैं। तो बारी बारी से आप देख लेना, मैं वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी अंग्रेजी के लिए भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त या मंडल या संस्था बोल सकते हैं, तो उसमें आपका शीघ्र लेखन यानी कि प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपका शीघ्र लेखन जो शॉर्ट हैंड है आपका प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका टाइपिंग आना चाहिए आपका। और शीघ्र लेखन सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका अंग्रेजी शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। और इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में आपका एक वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि 1000 आप देख सकते हैं 10,000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की स्पीड से आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। वहीं वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका देख सकते हैं सभी का एक कॉमन है, बाकी सभी का था वैसे ही आपका। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BBA और यानी कि बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन विषय में आपका स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल की अगर बात की जाए तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि और उत्तीर्ण होना चाहिए और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जिन पदों के लिए जो CTI होता है और ATI आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्ष का आपका CTI यानी कि ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यताधारी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अंक सूची के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि ITI के आधार पर जो अंक आपने पाया है तो उसके आधार पर आपको मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। तो CTI और ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तकनीकी योग्यता यानी कि आपकी योग्यता के आधार पर आपका चयन की कार्यवाही किया जाएगा। और जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान यानी कि आप देख सकते हैं LMVL का यानी कि आपका लाइसेंस अनिवार्य है, उन व्यवसायों के लिए जो उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन दो निर्धारित प्रारूप में केवल कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग जिला में पिन कोड यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको लिफाफे के ऊपर अपना जो पोस्टर का नाम है, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका और अपना जो संस्था का नाम है उसके बारे में पूरा लिखेंगे। और आवेदन करने के पूर्व नियम एवं निर्देश को भली भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। और अपूर्ण स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अगर पाया जाता है तो आपके जो फॉर्म पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, आपको निरस्त माना जाएगा। तो सही और स्पष्ट रूप से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना ये आपका फर्स्ट है। और इसमें आरक्षण संबंधी जो नियम है वो
लागू नहीं होगा, अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी। और प्रचलित सेवा जो भर्ती में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। और साथ में आपका अनुभव आवश्यक नहीं है इसमें आपका, यानी कि आपका ITI पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपका अनुभव नहीं मांगा गया है। तो प्रचलित जो सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए जो CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्ष का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिप्लोमा यानी कि, और अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। और CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और मेहमान प्रवक्ता को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और पदों की संख्या है जो दोस्तों वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है या समाप्त भी किया जा सकता है। तो पृथक पृथक संस्थाओं व्यवसायों के लिए अलग अलग आवेदन करना है, यानी कि एक पोस्ट के लिए केवल एक ही आवेदन किया जाना है। अगर कोई सोचता है कि और पोस्ट के लिए अप्लाई करूं तो उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म लग जाएगा। और CTI ATI अथवा अर्धकारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। तो चयन तकनीकी योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा आपका जो सिलेक्शन होगा वो, और चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चिपकाया होगा वहाँ पर। और संयुक्त संचालक जो प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग द्वारा मेरिट चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष या सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाएगा। और किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं या व्यवसाय विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदन का शेष अन्य संस्था या व्यवसायों विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जाएगा। तो मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित या स्थानांतरित संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ये आवेदन प्रारूप है, इसको यहाँ पर आप प्रिंट करवा कर अपने जो ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदित पद का व्यवसाय या विषय का नाम, तो जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी ट्रेड से उसका आप नाम लिखेंगे, या संस्था का नाम भी है उसमें भी आप वही लिखेंगे। और आवेदक का नाम यानी आपका, और पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि यहाँ पर शब्दों में और अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। और रोजगार कार्यालय का आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, यानी कि आपका ITI का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और जाति आप देख सकते हैं, जाति लिखेंगे यहाँ पर, पत्र व्यवहार का पूरा पता, आपका स्थायी पूरा पता, और मोबाइल नंबर, स्थायी निवास का पूरा पता। और CTI ATI उत्तीर्ण है तो यहाँ पर लिखेंगे। और हल्के मोटर यान यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य है, तो ये ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो है यहाँ पर हाँ लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टिप में भी बताया गया है कि प्रत्येक जो संस्था या व्यवसाय विषय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। तो आवेदन जिला नोडल संस्था के नाम से डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं। और संलग्न प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें आप ऐड करेंगे, जो अपने फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपका। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र भी आपका लग जाएगा। तो शपथ पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया गया, मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किया गया समय समय पर जो संशोधित नियम वो सब इसमें लागू होंगे, और मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जो जानकारी है वो सही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आप। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिया गया है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दिल से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।